हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए तो आज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो द ब्रोगली मैटर वेव और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, जिस पे मैंने आपको बहुत डिटेल में जो है पढ़ाया है, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है आपके इंटरनल एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं जो हूँ आज आपको न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन है वे आपको कराऊंगा। अब इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको दिए जाएंगे असाइनमेंट की तरीके से। आप जो है उन्हें सॉल्व करना है और मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जो हमारा द ब्रोगली वेव इक्वेशन है और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जो है अगर आपने नहीं देख रखे हुए तो एक काम करो, जाके देख के आओ। पहले जो मेरा सेकंड या थर्ड नंबर का लेक्चर है जिसमें मैंने आपको करा रखे हैं, उसमें जाके पढ़ो, उसको देखो। तो पहला तो ये है कि सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी या फिर एच अपॉन पी, पी इक्वल टू होता है एम वी, ठीक है। ये हमारा जो है द ब्रोगली वेव लेंथ का जो है फॉर्मूला है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है इसके एक्सप्रेशन कराए थे, जो कि डेरिवेशन था, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो या फिर पार्टिकल या फिर जो है वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की हो, ठीक है। उन सब में जो है मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम वाला भी क्वेश्चन आपको कराया था। तो ये फॉर्मूले जो है जो मैंने बॉक्स में बना के इनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन जो है इन पे जो है डायरेक्ट बनेंगे। फिर इसके बाद जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। डेल एक्स इंटू डेल पी और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच अपॉन 4 पाई के, ठीक। इसका हम यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो है वो इसी पे बेस्ड है। फिर एक चीज और, एक फॉर्मूला और, ये आपको याद रखना है कि जो P होता है मोमेंटम, ठीक है, वो हो जाता है m इंटू वी, ठीक है। P इक्वल टू m इंटू वी। अब देखो जो पहला क्वेश्चन है उसको समझो, पढ़ो इसको। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम ट्रेवलिंग एट 50% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इन्होंने दिया है गिवन h इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। प्लांक कांस्टेंट दे रखा है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि ये आपके कांस्टेंट जितने भी यूज हो रहे हैं ना, इन सब की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा याद कर लो, ठीक है। क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल में आपको जो है बार बार जो है कहीं से देखना ना पड़े, तो आप जो है इनको याद कर लो। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है इतना और वो ट्रेवल कर रहा है, उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी उस वेव लेंथ को जो है आपको निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। इन्होंने कहा कि जो वेलोसिटी है उसकी वो 50% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी की क्या है 50% है। तो ठीक है, हम देखते हैं। अब देखो क्या क्या दे रखा है। इन्होंने मास दे रखा है ग्राम में, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस, क्योंकि एक जो किलोग्राम होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, तो हम जो है इसमें माइनस की 3 जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा केजी। प्लांक कांस्टेंट की बात करें तो वो तो हमारा सेम ही रहेगा, 6.63 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब देखो जो v है यहाँ पे वेलोसिटी में इसमें क्वेश्चन में कहा है कि ट्रेवलिंग एट 50% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वही है, उसकी 50% निकालो, परसेंटेज का साइन हटाओ तो डिवाइड करो इसको 100 से, ठीक है। डिवाइड कर दिया इसको, तो ये हो गया 0.5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0.15 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, देखो अब हमारे पास v है, h है, m है, सब कुछ तो है। अब लगा दो द ब्रोगली इक्वेशन। क्या होती है, h लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। m की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है। रखो इसको यहाँ पे, देखो तो लैम्डा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 और ये सब वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। जब इसमें जो कट करोगे उसके बाद जो है यहाँ पे जो केजी से केजी कट जाएगा और सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर से 1 मीटर। तो यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर जो है हमारी यूनिट बचेगी, तो वही हमारी जो है यहाँ पे वेवलेंथ की यूनिट रहेगी। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सिंपल है, शॉर्ट जो है कैलकुलेशन, इतनी हार्ड नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन द पोजिशन की जो अनसर्टिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन की हमें फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। इफ अनसर्टिनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 0.001%, ठीक है। अब देखो, और इन्होंने दिया है साथ में m इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वेलोसिटी दे रखी है 300 मीटर सेकेंड इनवर्स और प्लांक कांस्टेंट दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर उसने 6.62 दे रखा है या 6.3 दे रखा है या 6.6 दे रखा है, आपको जो वैल्यू दे रहा है प्लांक कांस्टेंट की वही वैल्यू रखनी है, उसमें अपने आप से चेंजेस नहीं करने हैं, वही रखो, सिंपल कैलकुलेशन करो, एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। आगे वैल्यू बढ़ाने की कोई नीड नहीं है। अब देखो इसको समझो, क्वेश्चन को समझ लो पहले। इसमें क्या है कि हमारे जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, यानी डेल एक्स जो है हमें फाइंड करना है, और इन्होंने कहा है जो डेल ई जो है वो 0.001% है।
अब इस चीज को पिछले ही क्वेश्चन से रिलेट करो, क्योंकि इन्होंने वेलोसिटी दे रखी है, उस वेलोसिटी का 0.001% है। आई बात समझ में? अब देखो कैसे निकालेंगे, पहले जो दिया है उसको लिख लो। m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है, मास है। h की वैल्यू जो है वो दे रखी है इन्होंने प्लांक कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी दे रखी है v इज इक्वल टू 300 मीटर सेकेंड इनवर्स, देखो यहाँ पे दे रखी है वेलोसिटी। अब जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, यानी डेल v जो है, अनसर्टेनिटी डेल v वो किसकी है, 300 की जो है 0.001%। इसको एक काम करो ना, 0.001% परसेंटेज का साइन हटाओ, 100 से डिवाइड करो, इससे ये कट हुआ, ये कट हुआ, इधर ये जाओ, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका जो है, ये जो है वो हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, डेल वी हमारे पास आ गया। अब इसके बाद समझो, ये जो है बहुत बेसिक सा पॉइंट है, जब आपको पता है फॉर्मूला सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, आपको बहुत डीपली पढ़ा रखा है, तो इसको जो है, इसको आपको सारी चीज दे रखी है, बस आपको फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमें पता है यहाँ पे जो है इक्वल का साइन रखेंगे इसमें, जब हम क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ना रखें, हम जो है सिर्फ इक्वल टू रखेंगे। देखो डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू होता है h/4 हम पढ़ के आए हैं, क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पी इक्वल टू होता है एम वी, तो डेल पी इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू डेल वी, ठीक है, एम इंटू डेल वी, डेल पी इक्वल टू एम, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, एम इंटू डेल वी। अब हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है, बाकी सारे को क्या करो, नीचे लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एम को भी इधर लेके डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन है, इसको वी को भी इधर ले जाओ, क्योंकि हमें तो सिर्फ पोजीशन में जो हमारे चेंजेस है उसको हमें निकालना है, यानी अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन की वो निकालनी है, इसको भी इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेल एक्स इक्वल टू h/4πm इंटू डेल वी। सारी वैल्यू आपको पता है, h की पता है, 4 की पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 रख लो या फिर 3.14 रख लो, ठीक है, ये रख लो वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम ही होती है। फिर इसके बाद डेल वी जो है वो भी आपको ने अभी जो है कैलकुलेट किया था, अभी यहाँ पे पीछे हमने निकाला था, ये रहा, अभी तो आंसर लाए थे इसका डेल वी का, क्या था 0.001% जो था इसका 300 का। सारी वैल्यू को रखो, कट करो और आंसर आ जाएगा डेल एक्स इक्वल टू 0.019, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, इतने ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको जो है फॉर्मूले का पता होना चाहिए और फॉर्मूले को किस तरीके से। एक चीज और, इसमें आपको एक चीज का बहुत अच्छे से याद रखना है कि मास जो है वो हमेशा केजी में रखना है, और जो प्लांक कांस्टेंट है वो तो वैल्यू जो है सेम ही रहेगी। अब आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं उसमें आपको बताऊंगा कि यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वरना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। यूनिट जो है वो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट ही रहेगी, ठीक है, नहीं तो चेंज करनी पड़ेगी, यूनिट में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज 4.55 इंटू 10⁻⁻25 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन की वो इतनी है। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, ठीक है, इसकी वेवलेंथ काउंट करो, और इन्होंने दिया है m इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 और h की वैल्यू दे रखी है इन्होंने इतनी। चलो कुछ से कोई हमें फर्क नहीं है, फिलहाल तो यहाँ पे ये देखो कि आपको वेवलेंथ निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। आपको मैं जो है, जब मैं डिफरेंट जो एक्सप्रेशन करा के आया था वेवलेंथ के अभी पीछे, तो मैंने वहाँ पे आपको जो है ये रहा द ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी पढ़ा के आया था, पूरा डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पे कराया। तो लास्ट में जो फॉर्मूला आया था हमारा कंक्लूजन ये था कि लैम्डा इक्वल टू h/2m के इसकी जो है वैल्यू होती है, यानी ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आया था। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, m की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू रखा है, तो करो ना क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है। देखो यहाँ पे तो गिवन क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जूल में दे रखी है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी अगर जूल में दे रखी है तो इस जूल को जो है क्या में कर लो, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स में चेंज करो, नहीं तो फिर क्या करो, आप इसको जो है जो हमारा प्लांक कांस्टेंट है उसको क्या करो, उसको जूल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें क्या करना होगा, जूल से जूल को कट करना है, या फिर हमें जो है ये वैल्यू कट करनी पड़ेगी, तभी तो हमारी जो है इसकी जो वेवलेंथ है वो हमारी मीटर में आएगी, नहीं तो वेवलेंथ के क्या करोगे, फिर कहाँ से लाओगे यूनिट, ठीक। तो क्योंकि यूनिट नहीं कटेगी तो हमको करना पड़ेगा कन्वर्जन, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, यूनिट कन्वर्जन का याद रखना है। या तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है, और अगर मैं इसको जो है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स में लूंगा तो ये होती है, सेम वैल्यू तो सेम रहेगी, बस जो यूनिट है वो देख लो यहाँ पे कैसी है, सिर्फ खाली जूल नहीं रहेगी, जूल इंटू सेकंड रहेगी, सेकंड भी याद करके आपको यहाँ पे लगाना है। कभी इसको ये भी जूल होती है, इसको भी जूल कर लो कि ये भी जूल में होती है, सेकंड भूल जाओ तो सेकंड भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक है। अब समझो यहाँ पे
आपको जो है काइनेटिक एनर्जी ये दे रखी, मास आपका ये रहा, एच यहाँ पे ये रहा। अब हम जानते हैं क्योंकि हम डेरिवेशन करके आए, अगर आपने डेरिवेशन नहीं किया तो एक काम करो, जो पीछे डेरिवेशन दे रखा वो सारा सारा उतार दो यहाँ पे, आपका जो है क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाएगी, हो जाएगा क्वेश्चन अच्छा लगेगा कॉपी चेक करने वाले को। ठीक है, देखो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m के होता है। यहाँ पे एच की वैल्यू पता है और आपको जो है इसकी भी वैल्यू पता है सारी सारी। देखो क्या है यहाँ पे 2, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ और जो k है उसकी वैल्यू हमारे पास इतनी है। ठीक है, जूल से जूल कट करो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आओ, अब इसके बाद यहाँ पे लैम्डा को देखो, लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और, इसको कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई मैंने कर रखा है। देखो यहाँ पे 4.55 में जब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 9.1। ठीक है, तो 2 9.1 हो जाएंगे। अब आपको पता है कि रूट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो पावर में होती है, जो पावर होती है वो हाफ हो जाती है। ठीक है, तो 56 का हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जब हम अंडर रूट से बाहर लाएंगे, दोनों वैल्यू सेम है, स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से जो है अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 9.1, इससे जो है पॉइंट गया 6.6 का 9.1 से पॉइंट घटाओ। ठीक है, तो ये हो गया 66.91 इंटू 10⁻, इसको ऊपर ले जाओ तो ये कि माइनस की यहाँ पे पावर बचेगी 6, ये प्लस में चेंज हो जाएगी, ये माइनस की, तो माइनस प्लस, फिर 34 में से जब तुम इसमें जोड़ोगे 28 तो बचेगी माइनस की वैल्यू। ठीक है, वो आपको पता है। देखो फिर इसके बाद जब इससे कट करोगे तो ये आएगा 0.725। ठीक है, 0.725 इंटू 10⁻⁻6। एक काम करो, एक इस पॉइंट को इधर ले जाओ तो एक वैल्यू और जो है माइनस की बढ़ जाएगी, माइनस की पावर बढ़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 7.25 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये आपको आ जाएगा वेवलेंथ का आंसर। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको कहना है। ठीक है, मैंने देखा आंसर इसका ये आया हुआ है, आपको जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्वेश्चन का आंसर ये आता है या कुछ और आता है। ठीक है, और नहीं होता तो फिर जो है एक काम करना, मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये सोल्व करा दूँ मैं। अगर हो जाता है तो फिर एक काम करो, आप जो है फोटो क्लिक करो उसका अपने आंसर का, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पे जाके जो है उस क्वेश्चन के आंसर को इस क्वेश्चन के आंसर को मुझे जो है वहाँ पे शेयर कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए न्यूट्रॉन हैविंग मास 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इतनी। तो क्या इसमें क्या चेंजेस है, एच की वैल्यू तो प्लांक कांस्टेंट है, सेम ही रहनी है। ठीक है, वो आपको पता है 6.6 रहेगी इंटू 10⁻⁻34, उसको जूल में कर लो, जूल इंटू सेकंड लगा लियो। ठीक है, ग्राम को चेंज कर लो भाई अब जा केजी में। ठीक है, मास जो है आपको केजी में यूज करना है, तो मास को केजी में यूज करोगे, क्या करोगे तुम, इसको ग्राम कितना होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसमें क्या करोगे आप 3 जो पावर है वो और ऐड कर दोगे माइनस की। ठीक है, ये कर लेना। फिर इसके बाद देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे और इसकी जो है मुझे आंसर जो है ये लाके आपको दिखाना है और टेलीग्राम पे आपको जो है उसकी फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हैविंग वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर। अब इस क्वेश्चन को जो है सोल्व कराता हूँ मैं। यहाँ पे हमें लैम्डा दे रखी है कितनी, 0.1 नैनोमीटर। अब आपको पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, इसको भी इधर ले जाओ, लैम्डा इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। अब बताओ क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम क्या होता है आपको पता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है पी। तो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, पढ़ के आ रहे, और एम वी क्या होता है, पी होता है, तो इसको रख लो, एच अपॉन पी हो गया ना। तो पी को इधर ले जाओ, तो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू यहाँ पे रखो, एच की 6.6 इंटू 10⁻34 और वैल्यू को रखोगे आप केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स में। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो है मोमेंटम हमारा जो है वो तो निकालना है हमें। ठीक है, उधर पहुँचा दिया, यहाँ पे क्या है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक काम करो, मीटर से ये पावर गई। ठीक है, और इस पावर को ऊपर ले जाओ तो ये उसमें जाके जुड़ जाएगी, उसमें जुड़ेगी तो ये -34 में से 24 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 6.6। ये तो 1 है ना नीचे, कुछ नहीं होने वाला इसका, 6.6 इंटू 10⁻⁻20। यहाँ पे देखो दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, देखो -24 और ये जो है यहाँ पे केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, ये आंसर आ जाएगा पी का। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये रजिस्टर थोड़ा नीचे था, मुझे पता भी नहीं चला। देखो यहाँ पे यहाँ लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी,
और एम वी क्या होता है, पी मोमेंटम, क्योंकि ये फॉर्मूला तो मैंने आपको कितनी बार याद कराया है, तो एच अपॉन पी हो गया। तो पी को इधर ले जाओ, लैम्डा को इधर ले आओ, तो पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये हो गया लैम्डा। सारी वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू आपको पता है और लैम्डा की वैल्यू अभी हमने जो है यहाँ पे लिखी है, ये रही, इसको रखो, इस मीटर से इसकी पावर कट करो। अब 10 की पावर को ऊपर ले जाओ तो ये उसमें जाके ऐड हो जाएगी। -34 में जब प्लस के 10 ऐड करोगे तो 24 बचेगा माइनस का, ठीक है। 1 नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स जो है इसका आंसर आ जाएगा मोमेंटम, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है। और अब एक जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो पहले। कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1.1 इंटू 10⁻27 kg इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन इज 3.0 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। इसने क्या कहा, इसने कहा मास है किसी पार्टिकल का, वो दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल का मास दे रखा है। अब जो डेल एक्स है, यानी जो इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो दे रखी है 3.0 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक काम करो, आपको पता है सेंटीमीटर में तो हम क्वेश्चन फॉर्मूला हमारा होता नहीं, तो फॉर्मूला क्या में होता है, मीटर में, तो करो चेंज इसको, इसमें माइनस के 2 जो है और जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू 3 इंटू 10⁻12 मीटर हो जाएगा। क्योंकि प्लांक कांस्टेंट हमारा मीटर में है, इसलिए हम, क्योंकि इसके डिवाइड में जाएगा तो हमें मीटर से मीटर कट करना है, इसलिए सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एच की वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ के आए हो, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, पी इक्वल टू डेल पी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू डेल वी, ठीक है। अभी पीछे पढ़ के आए हो। इसको एक काम करो, जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें जो है वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी को यहाँ पे रखो, बाकी जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को यहाँ पे रखो, बाकी सारे को इधर पूछा लो। तो एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल एक्स, सारी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू को यहाँ पे रखो, कट करो, ठीक है। पहले तो सारी जो ये 10 की वैल्यू है ना, इनको जोड़ो और ऊपर ले जाके घटाओ, तो ये आ जाएगी, बचेगी यहाँ पे पॉजिटिव हमारी 5, ठीक है। क्योंकि ये नीचे जो है ना, ये 34 से तो ज़्यादा ही हो रहा होगा, ऊपर जाके जब बचेगी तो ये 5 बचेगी, ठीक है। फिर इन सब की जो है मल्टीप्लाई कर लो, इसकी और इनकी मल्टीप्लाई करोगे 41.45 हो जाएगा। इसके जो कैलकुलेशन करोगे वो आएगा 0.159 टू 10⁻5 मीटर इंटू सेकेंड। अब एक काम करो, इस पॉइंट को भी इधर कर लो, इधर करोगे तो ये हो जाएगा 1.59 इंटू 10⁻4 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो सिंपल से आंसर थे, वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है वो आपने निकाल ली, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे बताना है। मैंने आंसर पे जो है एक स्टिकर जो है यहाँ पे लगा दिया है। अब जो है आपको इस क्वेश्चन को पढ़ो और फिर इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और जो आंसर का जो फोटो है वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो, मैं देख के बताता हूँ सही किया या गलत किया, कैसे किया, ठीक है। अप्रोच क्या रही तुम्हारी क्वेश्चन पे, देखो। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन इज 1 एंगस्ट्रॉम, और मास दे रखा है और प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है। इसमें आपको डेल वी निकालना है, ठीक है, और अनसर्टेनिटी पोजीशन में 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। बस इसमें सिंपल सी हिंट ये है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, एंगस्ट्रॉम वो होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये होती है वैल्यू। सारी वैल्यू आपको पता है, लगाओ फॉर्मूला, आंसर दो और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताओ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जो है डिस्कस करेंगे, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे हम, यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम बाद में करेंगे, इससे बाद में जो है हम एटॉमिक ऑर्बिटल करेंगे, उससे पहले हम जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको जो है इंटरनल एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप अच्छे से सॉल्व करना, और वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर लिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।